नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बेसल फंक्शंस के रिकरेंस रिलेशंस पे बात करेंगे। जे एन जेड, जैसा कि हमें पता है, बेसल फंक्शन को डिनोट किया जाता है। तो दो रिकरेंस रिलेशंस, फर्स्ट रिलेशन है ये, इसके दो पार्ट्स हैं ए एंड बी। डी बाई डी जेड ऑफ z raised to n, जे एन जेड इज इक्वल टू z raised to n जे एन माइनस वन जेड। और सेकेंड रिलेशन है z जे एन डैश जेड इज इक्वल टू z जे एन माइनस वन जेड माइनस एन जे एन जेड। प्रूव करने के लिए हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जे एन जेड इज इक्वल टू जेड बाई टू रेज टू एन अपॉन गामा एन प्लस वन। हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन 0f1 1 प्लस एन माइनस जेड स्क्वायर बाई 4। हाइपरजोमेट्रिक की डेफिनेशन अप्लाई कर दी हमने। माइनस वन रेज टू एन जेड स्क्वायर बाई 4 रेज टू एम अपॉन 1 प्लस एन सफिक्स एम एंड फैक्टोरियल एम विद इन द समेशन एम वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। समेशन हमने पहले लिख लिया है, माइनस वन रेज टू एम जेड बाई टू रेज टू एन एंड जेड बाई टू रेज टू टू एम अपॉन गामा एन प्लस वन, और इसको हम लिख सकते हैं गामा वन प्लस एन प्लस एम अपॉन गामा वन प्लस एन इंटू फैक्टोरियल एम, राइट। समेशन एम वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू एम जेड बाई टू की पावर्स को हमने कंबाइन करके लिख लिया। गामा वन प्लस एन कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल एम एंड गामा वन प्लस एन प्लस एम, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, where n is a positive integer. Now multiplying both the sides by z raised to n, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें हमको z raised to n जे एन जेड है, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि डी बाई डी जेड चाहिए हम। z raised to n जे एन जेड लेफ्ट हैंड साइड आ गया इज इक्वल्स टू, पहले हमने z raised to n से मल्टीप्लाई करके सारी टर्म लिख ली। z raised to n जे एन जेड इज इक्वल्स टू समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू एम, z की पावर कंबाइन कर ली तो 2n प्लस 2m हो गया, फैक्टोरियल m गामा n प्लस m प्लस वन एंड 2 रेज टू n प्लस 2m। अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, नेचुरली दोनों साइड्स। तो डी बाई डी जेड ऑफ z रेज टू n जे एन जेड इज इक्वल्स टू समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू एम, z के रिस्पेक्ट में करना है तो z वाली टर्म्स को डिफ्रेंशिएट किया, 2n प्लस 2m z की पावर 2n प्लस 2m माइनस वन, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज, राइट। फिर 2n प्लस 2m से हमने 2 कॉमन ले लिया, बाकी कोई चेंज नहीं। देन डिनोमिनेटर में 2 की पावर n प्लस 2m थी, तो इस 2 को भी वहाँ शिफ्ट कर दिया तो 2 की पावर n प्लस 2m माइनस वन हो गई, बाकी एज इट इज माइनस वन रेज टू एम n प्लस एम जेड की पावर दिस। अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो गामा n प्लस एम प्लस वन था उसको हमने गामा z प्लस वन इज इक्वल टू z गामा z, राइट। तो गामा n प्लस एम प्लस वन को हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस एम गामा n प्लस एम। दिस इज इक्वल टू समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू m z की पावर 2n प्लस 2m माइनस वन, और n प्लस m कैंसिल हो गया, बाकी टर्म्स। समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू m, z को हमने ब्रेक कर दिया, z रेज टू n एंड z रेज टू n प्लस 2m माइनस वन अलग कर दिया, 2 की पावर n प्लस 2m माइनस वन फैक्टोरियल m। अब जो सेकेंड टर्म थी उसको हम n प्लस m था वो गामा, तो उसको हमने लिखा 1 प्लस n माइनस वन प्लस m, जैसे जे एन जेड की डेफिनेशन में 1 प्लस n प्लस m आता था, तो यहाँ 1 प्लस n माइनस वन प्लस m आ गया। इसका मतलब ये जे एन माइनस वन की डेफिनेशन लाना है हमको, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, राइट। समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू m z रेज टू n z बाई टू कंबाइन कर दिया हमने उसको, क्योंकि हमें डेफिनेशन में z बाई टू चाहिए,
तो z/2 की पावर n + 2m - 1 फैक्टोरियल m गामा 1 + n + m - 1, या उसको 1 + n - 1 + m लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा। z⁻n बाहर लिख लिया, बाकी सारी टर्म्स। अब जो रिमेनिंग टर्म समेशन में है उसको देखिए आप, वो jn - 1z की डेफिनेशन बन रही है, राइट। तो उसको हमने लिख दिया z⁻n jn - 1z। यही हमको फर्स्ट रिलेशन में प्रूव करना था। अब इस फर्स्ट रिलेशन से हम सेकंड रिलेशन निकालेंगे। z⁻n jn डैश z, लेफ्ट हैंड साइड जो था हमारा उसमें dy/dz था, तो उसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का यूज करके उसको डिफरेंशिएट किया। तो z⁻n jn डैश z प्लस n z⁻n - 1 jnz आया, एंड राइट हैंड साइड इज योर z⁻n jn - 1z। z⁻n कॉमन ले लिया, राइट हैंड साइड में z⁻n jn - 1z। नेचुरली z⁻n आप हटा सकते हैं, jn डैश z प्लस n z इनवर्स jnz इज इक्वल टू jn - 1z। अब टर्म्स को कुछ इधर उधर शिफ्टिंग किया हमने, z इनवर्स जो था z⁻1 था, तो उसको 1/z लिखा, और फिर बाकी दोनों टर्म्स में z आ जाएगा, इस टर्म में से z हट जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा z jn डैश z प्लस n jnz इज इक्वल टू z jn - 1z। और टर्म की शिफ्टिंग की तो वो हमारा इक्वेशन बी आ गया, राइट। अब सेकंड रिलेशन पे आते हैं हम, इसके भी दो पार्ट्स हैं। d/dz of z⁻n jnz, दिस इज इक्वल टू -z⁻n jn + 1z, राइट। और सेकेंड पार्ट है इसका कि z jn डैश z इज इक्वल टू n jnz - z jn + 1z, यानी ये रिकरेंस हमारा jn + 1 की टर्म में। अगेन starting from the definition, jnz is equals to summation m varies from 0 to infinity minus 1 raised to m z/2 raised to n plus 2m upon factorial m gamma n plus m plus 1। definition तो अब आप सबको याद हो। now multiplying both the sides by z raised to -n, और फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में। तो पहले z raised to -n से मल्टीप्लाई करके लिखा हमने, लेफ्ट हैंड साइड हुआ आपका z⁻n jnz इज इक्वल्स टू समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 raised to m z की पावर -n और प्लस n + 2m ऑलरेडी था, बाकी टर्म सेम है। तो z की पावर 2m बची है हमारे पास। अब हमने डिफरेंशिएट किया दोनों साइड्स को z के रिस्पेक्ट में, d/dz ऑफ z⁻n jnz इज इक्वल्स टू समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 raised to m z raised to 2m को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2m z की पावर 2m - 1, बाकी देयर इज नो चेंज, -1 raised to m m 2 जो था की पावर 1 को डिनोमिनेटर में ले गए, तो वो हो गया 2 की पावर n + 2m - 1। फैक्टोरियल m को हमने m × फैक्टोरियल m - 1 लिख लिया, न्यूमरेटर के m को कैंसिल करने के लिए, राइट। एंड देन गामा n + m + 1। अब m की लिमिट 0 से इन्फिनिटी को जा रही है, तो m की जगह हमने m + 1 पुट किया, यदि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -1 की पावर m + 1, हर m को m + 1 से आपने रिप्लेस कर दिया। -1 raised to m + 1 z की पावर 2m + 1, 2 की पावर n + 2m + 2 आएगा, एंड देन -1 भी है तो 1 हो गया। m + 1 - 1 इज फैक्टोरियल m एंड गामा n + m + 1 + 1। समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 z की पावर 2m + 1 थी, ये वाली टर्म्स में कोई चेंज नहीं किया, बल्कि हमने z raised to n चाहिए हमें, क्योंकि डेफिनेशन के में चाहिए हमें
Jn+1z की डेफिनेशन यदि लगेगी तो हमने z⁻n से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, राइट। तो न्यूमरेटर में जब z⁻n से मल्टीप्लाई किया तो z की पावर 2m+1+n कर दिया उसको, और डिनोमिनेटर में पावर z की n है, और जो गामा n+m+1+1 है उसको हमने किस तरह लिखा, 1+n+1+n। तो ये Jn+1 की डेफिनेशन बनाने के लिए समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1m+1 z की पावर 2m+1+n। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, -1 की पावर m+1 है, राइट। तो माइनस एक बाहर आ गया हमारा, और z की पावर -n, कौन सा -n, जो डिनोमिनेटर था में था z⁻n, उसको हमने यहाँ लिख लिया z की पावर -n। समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 की पावर m, और -1 की पावर 1 जो हो रही थी वो हमने माइनस बाहर लिख लिया, राइट। z की पावर n+1 + 2m, डिनोमिनेटर को देखिए हमने क्या किया, 2 की पावर n+1 + 2m फैक्टोरियल m, गामा 1 + n+1 + m, हर जगह n+1 हम लाए हैं, जिससे कि आगे जो टर्म्स आएंगी वो Jn+1z बनाएंगी, राइट। तो ये -z⁻n, और समेशन में जो टर्म आ रही है इट इज़ नथिंग बट Jn+1z। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव होता है। फर्स्ट पार्ट से ही जैसे हमने पिछले रिकरेंस रिलेशन में किया था, लेफ्ट हैंड साइड इज d/dz ऑफ z⁻n Jnz। तो z⁻n Jnz इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो उसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो आ जाएगा z⁻n Jn'(z) और नेक्स्ट टाइम -n(z−n−1 Jnz) इज इक्वल्स टू -z⁻n Jn+1z। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया हमने, z⁻n कॉमन लिया, z⁻n दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। फिर z⁻1 जो था उसको 1/z लिखा, बाकी दोनों टर्म्स में z, और जो हमें रिलेशन प्रूव करना था वो आ जाएगा, राइट। प्रूफ सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें डेफिनेशंस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका 2Jn'(z) इज इक्वल्स टू Jn-1z - Jn+1z। तो अब देखिए ये हमारे पहले और दूसरे रिकरेंस रिलेशन से आ सकता है, Jn-1 पहले में था, Jn+1 सेकेंड में था। तो फ्रॉम प्रीवियस रिकरेंस रिलेशंस, दोनों हमने रिकरेंस रिलेशंस लिखे, Jn' वाले मतलब डिफ्रेंशिएट करने वाले, जो सेकेंड पार्ट, राइट। और उन दोनों को यदि ऐड करते हैं हम तो हमें ये रिलेशन मिल जाता है, राइट। फोर्थ रिलेशन है 2n Jnz इज इक्वल्स टू z Jn-1z प्लस Jn+1z। तो ये 2n Jnz आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब ये भी हमको पहले और दूसरे रिकरेंस रिलेशन के ए पार्ट से मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने पर। इसी पार्ट से मिल रहा है, फर्स्ट पार्ट नहीं, Jn'(z) से ही हमको मिल रही है टर्म्स। देखिए Jn'(z) जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगा, राइट। और यहाँ आपको टर्म्स मिल गई, ये टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 2n Jnz हो जाएगा ये, और ये Jn-1 और Jn+1 की दोनों टर्म्स आ जाएंगी। तो इस तरह से हमको ये रिकरेंस रिलेशन भी मिल जाता है, राइट। आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको असाइनमेंट के रूप में दिए जा रहे हैं, सॉल्व करके देखिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट हम वीडियो में इनको कंसिडर करेंगे, राइट। थैंक यू।